अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ज़ैनब खोल के बैठी हुई थी अपना पीआर पैकेज, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी कि भी ये क्या क्या फैब्रिक है और क्या नहीं है। तो क्योंकि वो अभी अपनी वीडियो बना रही थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि बीच में मैं भी इसे तंग करूँ। तो आज आपके साथ मैं बात करूँगी, आप वीडियो देखते जाएँ, बातें आपके साथ मैं करती हूँ थोड़ी सी। बातें क्या करनी है, आपको ये बताना है कि जनाब बहुत से लोगों को होता है ना, सवाल होता है कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं। तो वो चलो थोड़ा सा आपको बताते हैं। ठीक है, मेरी 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बेटियां जो सी हैं तीनों वो बड़ी हैं, और उसके बाद फिर बेटा है, फिर बेटी और फिर बेटा है। लास्ट वाले जो तीनों हैं, तो 3 बड़े हैं और 3 छोटे हैं। जो सी तीनों बड़ी बेटियां हैं, जो सबसे बड़ी बेटी है ना आयशा, तो उसका जो सा है अब स्टडी उसकी कंप्लीट हो गई है। उसने बीएस किया है मैथ्स कॉम में। तो आजकल वो अभी फारिग है, तो 1-2 माह तक ना बस उसने एमफिल में एडमिशन आगे ले लेना, क्योंकि उसका स्टडी का आगे इरादा है। तो वो चाह रही थी कि मैं आगे ना कंटिन्यू करना चाहती हूँ स्टडी। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, बल्कि उसके बाबा भी कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई जो सी है ना वो काम आती है आपके। तो सेकंड वाली जो मेरी बेटी है वो अभी पढ़ ही रही थी मैथ्स कॉम ही, वो भी कर रही थी। उसने कनेट के कॉलेज से ना पढ़ा था पहले कॉलेज, और अब जो सा वो आगे उसी में ही जा रही थी यूनिवर्सिटी में। तो अभी उसने जो सा ना बीच में से छोड़ दिया है। तो अब उसका छोड़ा कैसे कि उसको ना दरमियान में वैसी कोशिश ना शौक चढ़ा कि चलो मैं ना देखती हूँ कहीं पे जॉब वगैरह के लिए। तो उसके बाबा कह रहे थे कि क्या करनी है आपने, जॉब वगैरह छोड़ो। तो इसी तरह ही ना उसने बस इंटरव्यू देने के लिए गई और इंटरव्यू दिया, उसमें वो निकल गई। उसके बाद उसने कहा कि मेरी कहाँ सिलेक्शन होगी, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो है 3-4 उसके जो से थे ना स्टेप वो उसने क्लियर कर लिए, और माशाल्लाह से उसका हो गया वहाँ पे। तो वो चली गई कराची। कराची क्या करने गई, वो बनना चाह रही है कैबिन क्रू कुछ। अब वो कौन सी लाइन एयरलाइन है वो आपको वो ही बताएगी, वो अपने ब्लॉग्स में बताएगी पूरी डिटेल के साथ ना, शेयर कर देगी। उसका भी चैनल है, उसका तो 1K हो गया हुआ है। सिर्फ मैं ही पीछे हूँ, बाकी माशाल्लाह बच्चियाँ मेरे से आगे हैं। तो जनाब उसने जो है ना वो इस तरह उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे अब वो गई हुई है। तो वहाँ पे ना क्या होता है कि आपको 3-4 माह की जो सी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो एग्जाम्स वगैरह बीच में लेते हैं 1-1.5 माह के बाद। तो जैसे उसकी फिर अब कंप्लीट होगा 3-4 माह के बाद वो अब वापस आ जाएगी। तो अभी है उसके अभी हुए नहीं, अभी 1 माह ही हुआ है उसे गए हुए, अभी ज़्यादा नहीं देर हुई। तो ये थी छोटी सी उसकी बात हो गई। अब आगी बारी ज़ैनब की। तो ज़ैनब जो सी है वो 17 साल की है, और ज़ैनब जो सी है ये अभी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। और इसने जो सा इंस्टाग्राम पे ना वीडियोस बना के ना अपलोड करती थी, तो वहाँ पे इसके माशाल्लाह से फॉलोअर्स हो गए हुए हैं। तो इसको पेड प्रमोशन आती है। तो कुछ इसने ब्राइडल शूट किए हुए हैं, कुछ जो से कपड़ों के इसको शूट आते हैं। तो ये घर पे खुद ही ना कपड़े यानी कि शूट वगैरह करके तो अपलोड कर देती है वीडियोस वगैरह। तो वो भी माशाल्लाह ठीक है, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं अपना बार बार कह रही हूँ कि माशाल्लाह देखें आपकी भी माँ जो सी है वो पीछे है, बच्चे माशाल्लाह से आगे हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो यार मेरे बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह तो आहिस्ता 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 जो सा हमारा भी हो जाएगा। क्या है कि इसमें मिर्च मसाले नहीं ना होते, मेरे व्लॉग में सिंपल सिंपल होते हैं। तो मुझसे ना ज़्यादा बातें बनती नहीं है। हाँ कोई चीज़ हो तो मैं उसके ऊपर डिटेल से बात कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मेरे पास इतनी कोई ऐसी बात होती नहीं कि जो मैं शेयर कर पाऊँ। तो जनाब फिर आ जाता है चौथे नंबर पे अहमद। अहमद जो सा है अभी जो सा है वो 5 क्लास का स्टूडेंट है। और उसके बाद मजीबा है, मजीबा जो सी है वो 3 क्लास की स्टूडेंट है। और हमज़ा जो सा है वो अभी नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, ये सब बच्चों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जनाब मैंने पकोड़े बना लिए और साथ में रोटियाँ बना ली हैं। और वक्त आप देखें कि कितनी जल्दी से गुजरता है कि माशाल्लाह से अब 3 बच्चे जो से हैं मेरे बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पे जनाब बिल्ली जो सी है ना हमारे बेडरूम की खिड़की से अंदर आ गई रात 12 बजे। ठीक है, इसकी मैं स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये जो सी है 12 बजे अंदर आ गई और ये ऊपर चली गई हमारी बरसाती में ना। तो वहाँ से ये निकल नहीं थी रही। इसके बाद ये उनसे ये बेडरूम में मेरे आ गई। तो यहाँ पे हमने कहा चलो विंडो खोलते हैं, यहाँ से चली जाए। इसको बोटी भी दी, ये नहीं गई। तो बोटी हमने ना आगे थोड़ा थोड़ा पीस करके रख दी है कि ये यहाँ से साइड से ना निकल जाएगी, लेकिन मगर ये नहीं निकली। फिर हस्बैंड ने ना इसको हाथ के साथ पहले पकड़ना शुरू किया। तो ये इसने ना एक पंजा मारा तो उन्होंने पीछे हट गए। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि बेडशीट दो, मैं उसके साथ पकड़ लेता हूँ। इसने दोनों ही तरफ के ना अपने आगे वाले पंजे निकाले थे। इसने इतनी ज़ोर से मारा हस्बैंड के हाथ में से ना जो सा फिर ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो वो कहते हैं ये नहीं निकलेगी तो इसको ना रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में ना 5-6 साल से आ रही थी। तो कभी भी ना घर के अंदर नहीं आई, बस सेन में ये जहाँ आप देख रहे हैं ना बस यहीं पे घूमती थी। तो यहीं पे मैं इसको कुछ ना कुछ डाल देती थी, तो यहाँ से खा के चली जाती थी। अब अहमद ने ना विंडो खुली छोड़ दी रात के टाइम, और ये रात में अंदर आ गई। अब इसके लिए हमने सारे दरवाजे दूसरे खोले। ये वहाँ से नहीं थी जाना चाह रही, ये चाह रही थी कि जहाँ से मैं आई हूँ ना मैं वहीं से जाऊँ। तो इसको है अब पता नहीं था चल रहा कि मैंने कौन सी वाली विंडो से बाहर निकलना। हमने हालांकि आपने देखा वीडियो में खोल के भी रखी हुई थी।
कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन मगर वो नहीं निकली और फिर कुछ खा भी नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद ना उसने बोटी वगैरह वैसे खा ली थी। फिर हस्बैंड ने आदमियों को बुलाया फ़ोन करके, तो उन्होंने जनाब ये फिर विंडो खोली और ये बिल्ली साहिबा को निकाला विंडो खोल के, क्योंकि शीशा फिर खुला, आदमियों को बुलाया, उन्होंने शीशा खोला और फिर ये भागी। और ये फिर ऐसा भागी ना, आज 3 दिन हो गए हैं और ये 3 दिनों से हमारे घर वापस अभी तक तो नहीं आई फ़िलहाल, तो शायद नेक्स्ट डे आ ही जाए। तो ये जो सी है ना, वैसे माशाल्लाह से 5 साल हमारे पास यानी कि सेल में आके खाती पीती है और फिर ना चली जाती है। तो है तो बड़ी अच्छी, यानी कि कभी भी इसने हमें ना तंग नहीं किया, लेकिन इस बार इसने ना मेरे ख्याल से डर गई थी शायद के ज़्यादा। तो हमने इसे अकेले भी छोड़ा, लेकिन फिर भी ये नहीं निकली, पता नहीं क्यों, इसने शायद डर की वजह से ना पंजे वगैरह मारे हैं, लेकिन वैसे ये ऐसी नहीं।